भारत यात्रा करने से बड़ा कोई जीवन नहीं और भारत निर्माण करने से बड़ा कोई काम नहीं। हम बात किसी पॉलिटिशियन की तरह सोचने को लेकर नहीं कर रहे हैं या फिर महान व्यक्ति की तरह सोचने को लेकर नहीं कर रहे हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो ब्रिटिश इंडिया आए छोटे से आइलैंड से उठ के और उन लोगों ने 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से उठा के वो लेके चले गए। फ्रेंच आए इंडिया में, वो भी वास्को ड गामा, एकमात्र जरिया जो भारत के गुलामी का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि समुद्री रास्ता उसी ने ढूंढा था यूरोप से इंडिया आने का। यानी अगर कहा जाए, अगर आप हिस्ट्री से वास्को ड गामा को हटा दो तो 200 से 250 साल की जो भारत की गुलामी है या फिर जो लूटपाट हुआ इंडिया में, वो कभी नहीं होता, क्योंकि वो एकमात्र बंदा था जो भारत आया था समुद्री यात्रा से और पूरे यूरोप के लोगों को, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिश हो, यहाँ तक कि मुगलों को भी रास्ता उसी ने दिखाया था। खैर, हम बात कर रहे हैं भारत यात्रा करने से बड़ा कोई जीवन नहीं, भारत निर्माण करने से बड़ा कोई काम नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिविलाइजेशन 80 करोड़ इंडिया के यूथ की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया के यूथ की आबादी है 80 करोड़, यानी 600 से 800 मिलियन यूथ। 0 से 15 371 मिलियन है, यानी 37 करोड़। और अगर 15 से अगर 35 की बात करें, ठीक है, तो फिर ये हो जा रहा है आपका ऑलमोस्ट 27% पूरे टोटल आबादी, जो कि आपका होता है फिर से 380 करोड़ के आसपास। ये है भारत के यूथ की आबादी, 65% पूरे पॉपुलेशन का। चाइना के पास हो सकता है कि बहुत बड़ा पावर हो टेक्नोलॉजी के मामले में, पर हमारा एज ग्रुप जितना यंग इंडिया में है, चाइना हमसे बूढ़ा है, मतलब उनके पास बूढ़ा एज ग्रुप है। और अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो उसको तो छोड़ ही दो आप, 37 से ऊपर है उनका एवरेज एज ग्रुप, ठीक है। चाइना का भी जो है वो 37 से ऊपर ही है। इंडिया का है 27 से 28 के आसपास। जब तक हम 80 करोड़ यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना असंभव नहीं, हेल इम्पॉसिबल है। उसके लिए जब तक हम एक सिम्बायोटिक इकोसिस्टम नहीं बनाए, जब तक कि हम एक नया सिविलाइजेशन को हम फिर से ना बनाए, मतलब सिविलाइजेशन लेवल पे काम करना पड़ेगा। सबको अगर रोजगार देना है, सबको अगर करियर देना है, या देखो अंग्रेजों ने हमें ये सिखाया कि भैया नौकरी पर रख लो और नौकरी पर रख के काम करा लो। अब पूरे दुनिया की मानसिकता हो गई, पूरा भारत की मानसिकता हो गई कि अरे नौकरी पे रखेगा, सबको नौकरी पे थोड़ी ना रखेगा। नौकरी कुछ लोगों के लिए बना है। 1 से 3% ही लोग जो है इंडिया में वो गवर्नमेंट जॉब में है और 7 to 8% प्राइवेट जॉब में है। बाकी का यूथ अनएम्प्लॉयड है, या फिर यूं कहो कि जो सो कर रहा है अपनी जिंदगी में। इसीलिए जब तक सिविलाइजेशन में बदलाव नहीं आएगा, जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, और मानसिकता में सोच में बदलाव कब आएगा? जब सिविलाइजेशन में बदलाव आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम सिविलाइजेशन को रिवर्स ना कर दें या सिविलाइजेशन को रिस्टोर ना कर दें, तब तक 80 करोड़ यूथ को इम्पॉसिबल तो क्या, हेल इम्पॉसिबल, उनको कभी करियर मिलेगा नहीं मिलेगा। उपाय क्या है? जो सिविलाइजेशन अभी हमारे पास है, एक जगह बसने का, एक ही जगह नौकरी करने का, एक ही जगह कमाने का, इस मानसिकता को, जो सोच है, आदत है, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। इसको खत्म करना पड़ेगा और हमें लाना पड़ेगा भारत यात्रा करने का, विश्व यात्रा करने का, भारत निर्माण करने का, विश्व निर्माण करने का। एक बार आप भारत यात्रा करने निकल पड़ो, अगर आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा सफल नहीं हो गए फिर कहना, मतलब अपनी पीढ़ी में अगर सबसे ज्यादा सफल नहीं हुए फिर कहना। इसलिए नहीं क्योंकि भारत यात्रा करने में आपको जगह जगह घूमने को मिलेगा। भारत यात्रा करने का मतलब ये हुआ कि जगह जगह लोगों से मिलना है, मिलके उनके साथ काम करना है।
और अभी जैसे ट्रेंड बना हुआ ना भारत यात्रा करना, नहीं, भारत यात्रा करना सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं रहा है, हमें इस चीज को यहां तक लिमिटेड नहीं रखना है, हमें भारत निर्माण भी करना है। और ये पॉसिबल तभी होगा जब हम एक सिम्बायोटिक इकोसिस्टम बनाएंगे, जिसको हमने नाम दिया है द ह्यूमन ओएस, ह्यूमन कैपेबिलिटी सिम्बायोटिक इकोसिस्टम। ये जॉन डी रॉकेफेलर का बनाया हुआ जो आपका क्या कहते हैं जो जनरल बोर्ड एजुकेशन है, उसको पूरी तरीके से खत्म करके नया स्किल टू करियर इकोसिस्टम बनाना होगा, जहां पर अगर यूथ को कोर ह्यूमन स्किल्स फ्रेमवर्क सिखाया जाए, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इससे आप तैयार हो जाते हो दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, इंडिया हो या वर्ल्ड हो। उसके बाद आप अपने स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज के बेसिस से अगर आप 14 इनकम सोर्सेस आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए हमने एक और प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्लेस है जिसको हमने कहा है एडप्लोडिया, एडुकेटिंग एम्प्लॉइंग इंडिया। अगर आप इसको सर्च करते हो गूगल में तो ये आएगा। यहां पर आप 14 इनकम सोर्सेज आप एक साथ अपना देख सकते हो, मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ एक स्किल, एक टैलेंट, एक नॉलेज, एक एक्सपर्टीज के बेसिस पे। तो ये हो गया यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 लेवल्स ऑफ स्किल और 3 लेयर्स ऑफ करियर अगर भारत के 80 करोड़ यूथ को दे दिया जाए, जहां पर हमारी सिविलाइजेशन का नया नाम जो होगा वो होगा भारत यात्रा करना, भारत निर्माण करते हुए, तो भारत का हर युवा सफल होगा और बहुत ज्यादा सफल होगा, इसकी 100% गारंटी है। दम इसलिए तोड़ रहा है युवा क्योंकि वो एक ही जगह पे बसा हुआ है, एक ही जगह पे काम करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई समंदर में मछली पकड़ रहा है, आपको एक छोटे से तालाब में, छोटे से तालाब में वही पकड़ेगा ना जितनी मछलियां हैं। भारत घूमने का मतलब हो गया, भारत यात्रा करके भारत निर्माण करने का मतलब हो गया कि आप जो है वो समंदर में छलांग लगा लिए हैं। और अगर आप मतलब किसी छोटे शहर में हैं और आप एक दुकान खोल के बैठे हैं, 10 लोग आएंगे, उसमें कोई खरीदेगा तो उतना ही मिलेगा ना जितना पेट भी भरने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए सिविलाइजेशन में बदलाव लाने की जरूरत है, सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है, तभी 80 करोड़ जो यूथ है इंडिया का, 600 to 800 मिलियन जो यूथ है उसको सबको करियर मिल पाएगा। यानी सिम्बायोटिक इकोसिस्टम में सबको डालना, 3 लेवल ऑफ स्किल्स, 3 लेवल्स ऑफ स्किल्स, 3 लेवल्स ऑफ स्किल्स, कोर ह्यूमन स्किल्स फ्रेमवर्क, पर्सनल ब्रांडिंग स्किल्स और डिजिटल नोमैड स्किल्स ऑफर करना, जो कि फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड का। और 3 लेयर्स ऑफ करियर, 3 लेयर्स ऑफ करियर उनको ऑफर करना। अगर ये 2 चीजों को अगर ऑफर किया जाए एक सिम्बायोटिक इकोसिस्टम में, तो 336 बना के इनको सपोर्ट मिलेगा और 336 बना के ये काम करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कम्युनिटी लेवरेजिंग वर्क मेथड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिम्बायोटिक इकोसिस्टम जहां पे 4 से 5 अलग अलग डोमेन्स हैं, फिटनेस, एजुकेशन, आर्ट एंड म्यूजिक, ट्रैवल और डिजिटल प्रोडक्शन सर्विसेज। ये 5 जो डोमेन है वो एआई इनका कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी डेवलपमेंट एआई कर ले, ये 5 चीजें हमेशा इंसानों के हाथ में ही होंगी। तो पहला काम है सिम्बायोटिक इकोसिस्टम बनाना और 3 लेवल ऑफ स्किल ऑफर करना। कोर ह्यूमन स्किल्स फ्रेमवर्क क्यों? ताकि ये आपका फाउंडेशन होगा, इसके बाद आपका जो भी टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, ये 5 डोमेन में, उसके बेसिस पे आप 14 इनकम सोर्सेज आप एडप्लोडिया पे क्रिएट करो। दूसरी बात है पर्सनल ब्रांडिंग स्किल्स सीख लो और उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे करियर बनाओ। क्योंकि याद रखो, करियर बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए होता है, डेली बेसिस ग्रोथ अपडेट और दूसरा ग्रोथ मेंटरशिप। अगर ये आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है तो भारत का कोई भी युवा 6 महीना से 1 साल में आराम से 10,000 फॉलोअर्स से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर प्लस बना सकता है, यानी वो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकता है। तीसरा जो कि डिजिटल नोमैड स्किल्स, ये क्या है? तो 2035 तक 2 चीजें होने वाली पूरी दुनिया में। AI is going to be 1 billion times smarter by 2035 और दूसरा पूरी दुनिया 1 बिलियन से भी ज्यादा डिजिटल नोमैड्स होने वाली है। क्योंकि ये एक ही जगह पे रहना, 9 घंटा नौकरी करना, ठीक है,
और एक ही तरह के लोगों से मिलना, एक ही तरह के जगह पे पड़े रहना दुनिया में किसी को अब पसंद नहीं आ रहा। हर कोई चाह रहा पूरी दुनिया घूम घूम के वो काम करे और जिंदगी और करियर बनाए। तो हर तीसरे इंसान को, खासकर इंडिया में, उसको डिजिटल नोमैड बनना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने बनाया है डिजिटल नोमैड स्किल्स, जिसको कहते हैं ये डिजिटल नोमैड स्किल्स, डिजिटल नोमैड करियर के लिए। और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल नोमैडियंस, डिजिटल नोमैड, YANS, डिजिटल नोमैडियंस। ओके, तो यहां पर हम आपको जितने भी जो सक्सेसफुल डिजिटल नोमैड्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, चाहे रशिया से हो गया या फॉरेन कंट्रीज से हो गया, उनसे आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, और फिर जब आप सीख लेते हो, सीखने के बाद करियर मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और 3 लेवल्स ऑफ स्किल्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पिक्चर के साथ। आप उसको देखें और समझें। और फिर जैसे जैसे आप फिर अपनी कोर्सेज कंप्लीट करते जाते हो, अपने तीनों लेयर्स ऑफ करियर पे काम करने लग जाते हो, फाइनली 6 से 12 महीने कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप टीम 36 बनाते हो। टीम 36 में बना के आप कम्युनिटी लेवरेजिंग वर्क मेथड पे काम करते हो। कम्युनिटी लेवरेजिंग वर्क मेथड का मतलब होता है कि डिवाइड योर एफर्ट एंड टाइम बाय 1/36 टू मल्टीप्लाई योर इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ बाय 36 टाइम्स, जो कि सबसे यूनिक वर्क मेथड होगा, जो कि कॉर्पोरेट में जैसे इंडिविजुअल वर्क मेथड होता है ना, यहां पर इस तरह का वर्क मेथड होगा। इससे क्या होगा कि 2 से 3 घंटा ही सबको काम करना पड़ेगा, पर फायदा सबको होगा मल्टीपल टाइम्स। तो ये चीज करने के बाद तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे ये चीज क्या, टीम 36 बना के यूथ को काम करने को मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम 806 बना के करना कुछ नहीं है। उसके बाद जब ये टीम बन जाता है, उसके बाद आपको भारत यात्रा करने के लिए आप निकल पड़ो एक साथ। 5 वर्टिकल, फिटनेस, एजुकेशन, ट्रैवल, आर्ट एंड म्यूजिक एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये 5 वर्टिकल पे आप, एक पे तो आपने ऑलरेडी काम कर लिया डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे, 4 पे आप पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत घूम घूम के काम करो। एम्प्लॉयमेंट सबका होगा, आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे, इन्फ्लुएंसर करियर सक्सेसफुल होगा, डिजिटल नोमैड स्किल्स एंड करियर होगा। ठीक है, ये है भारत के 80 करोड़ यूथ के ये अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन। इससे बेस्ट सॉल्यूशन ना तो आपके इस गवर्नमेंट में के पास है, और ना ही आपके ये जो उद्योगपति, जो मिलियनियर बिलियनियर जिनको आप कहते हो, उसके पास है। इस बदलाव को लाने के लिए आपके जैसा बंदा, जो कि मैं ही कुछ कर सकता हूं। मेरा नाम है विश्वजन अधिराज। आप मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए गूगल, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, कोपायलट, अल्पाई में आप सर्च करके जान सकते हो। मैंने बनाया वर्ल्ड का पहला सिम्बायोटिक इकोसिस्टम इंडिया में, जहां पर मैं 3 लेवल्स ऑफ स्किल्स, 3 लेयर्स ऑफ करियर ऑफर करूंगा इंडिया के 80 करोड़ यूथ को। और वो चीज सिखाने के बाद हर यूथ को फिर 28 स्टेट और 8 यूटी के साथ एक साथ ला के, उनको टीम 36 बना के भारत यात्रा के लिए वो चले जाएंगे, जहां पर वो भारत निर्माण करेंगे। और ये है एकमात्र सॉल्यूशन सिविलाइजेशन शिफ्ट करके। हमारे नए सिविलाइजेशन का नाम होगा भारत यात्रा करने से बड़ा कोई जीवन नहीं, भारत निर्माण करने से बड़ा कोई काम नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए, तो कमेंट कीजिए, या मुझे डायरेक्ट DM कीजिए, या मुझे व्हाट्सएप कीजिए।